का करे, प्रारंभ तो करें, महादेव के स्मरण का प्रारंभ करें, धीरे 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 सब कुछ होने लगता है। आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसे आपके काम बनने लगते। ये भगवान शिव है। जीव संग्रह करता है, शिव निसंग्रह रहता है। इसी समय सभी देवताओं ने मिलकर नारद जी को कहा कि नारद जी, इस भगवान शिव जी को कहिए हमारे पास जो कुछ है उनको हम पहनने के लिए दे रहे हैं। नारद जी ने प्रसन्न मुखद्वारा और मन ही मन हंसते हंसते भगवान महादेव को कहा कि महादेव, ये देवता सभी कह रहे हैं कि उनके पास जो कुछ है वो आपको दे रहे हैं। महादेव नारद के सामने दृष्टि की, नारद समझ गए कि भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। भगवान महादेव ही कहना चाहते हैं कि नारद जी, देवता कह रहे हैं कि उनके पास जो है वो मुझे दे रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव भी जानते हैं और नारद जी भी जानते हैं कि देवताओं के पास जो कुछ है और सब कुछ महादेव ने दिया है, शिव जी ने ही दिया है। शिव के सिवा और कौन दे सकता है। कभी राम जी का जीवन चरित्र शिव महापुराण अंतर्गत पढ़े तो राम जी ने तो बहुत बार कहा है कि मेरे पास जो कुछ है भगवान शिव का प्रसाद है। और निरंतर भगवान शिव की उपासना में रत रहने वाले प्रभु श्री राम है और द्वारकाधीश कम नहीं है, भगवान महादेव को समर्पित है। और स्वयं महादेव ने द्वारकाधीश कृष्ण को कहा, जितने शिव भक्त है इसमें अग्रगण्य आप रहोगे। ऐसा कृष्ण भगवान द्वारकाधीश को कहा। इस धरती पर जितने महादेव के भक्त है उसके अग्रगण्य आप हैं, आप प्रधान रहोगे। आपके जैसी कोई शिव भक्ति नहीं कर सकते। ये भगवान कृष्ण जी हैं। और कृष्ण को मानने वाले शिव से भाग रहे हैं, ये तो कितनी नादानी है, कितनी मूर्खता है। भगवान द्वारकाधीश के इष्ट महादेव है और भगवान कृष्ण के पास जो कुछ है भगवान महादेव ने दिया है। कदम कदम पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव को अभिषेक किया है। प्राची का पीपल वृक्ष जब कृष्ण जी को पुकार रहा था, इससे पहले द्वारकाधीश कृष्ण और भाई बलराम जी सोमनाथ महादेव का अभिषेक कर रहे थे। अब भगवान द्वारकाधीश बलराम को कह रहे कि भाई, अब प्राची का पीपल पुकार रहा है, अब हमारी यात्रा पूर्ण होने जा रही है, ये हमारा आखिरी अभिषेक है। इस महादेव का अभिषेक हमारा आखिरी अभिषेक है। ये कृष्ण जी, शिव महापुराण ग्रंथ में कृष्ण की शिव भक्ति का सुंदर वर्णन है। सभी देवताओं ने कहा कि हमारी वस्तु महादेव को अर्पण कर रहे हैं। तब शिव जी ने ऐसे एकदम सरलता से अनुमति दे दी और नारद जी ने कह दिया, कोई बात नहीं, आप सभी शिव जी का श्रृंगार करें। विष्णु भगवान ने पीतांबर दिया, महादेव जी पीतांबर धारण करे। भगवान महादेव ने कहा, विष्णु जी आपने कभी मुझे पीतांबर पहना हुआ देखा? भगवान विष्णु के आंख में से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे। भगवान महादेव, कभी हमने आपको पीतांबर पहने हुए नहीं देखे, बस ऐसे ही भगवान आपको हमने दिगंबर ही देखे, तो आप ही मुझे पीतांबर पहनाइए। भगवान विष्णु जी ने महादेव को पीतांबर पहनाया और पीतांबर पहनाते पहनाते विष्णु की आंख भर गई। तब नारद पूछने लगे कि श्री हरि, ये क्या हो रहा है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, ये महादेव की अद्भुत लीला है। मैं महादेव को पीतांबर पहना रहा हूं। और नारद, आपको तो याद है ना, यक्ष स्वरूप में भगवान शिव आए थे और शिव जी ने अद्भुत लीला की थी। सभी देवताओं को कहा था, घास का तिनका उठाकर मुझे दीजिए। एक छोटा सा घास का तिनका इंद्र और मैं और देवता उठा नहीं सके। तब आद्यशक्ति भवानी ने कहा, ये स्वयं शिव का स्वरूप है। महादेव ये कहना चाहते हैं कि मेरी कृपा के बिना कोई घास का तिनका भी इस दुनिया में हिला नहीं सकता। ये शिव की लीला है और मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं आज भगवान महादेव को पीतांबर पहना रहा हूं। कभी कोई भगवान शिव जी का कार्य करने का अवसर मिले तो महादेव का प्रसाद ही समझो, उनकी कोई विशेष कृपा समझो। बाकी महादेव की कृपा के बिना उसका नाम भी कोई मनुष्य ले नहीं सकता। महादेव की भक्ति पुण्य से नहीं मिलती, महादेव की भक्ति सत्कर्मों से नहीं मिलती। महादेव की भक्ति महादेव की कृपा से ही मिलती है। उनकी कृपा के बिना कोई महादेव का नाम भी नहीं ले सकता। महादेव की भक्ति
पूजा अर्चन नहीं कर सकता। ये शिव की दुनिया अलग है, सबसे न्यारी है, ये महादेव है। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव को खेस दिया है, उपवस्त्र दिया है, और कुबेर जी ने सोना चांदी हीरे मोती के सुंदर आभूषण दिए हैं, और इंद्र ने सुंदर अपना मुकुट भगवान महादेव को धारण किया दिया है, और भगवान शिव जी सुंदर श्रृंगार करके प्रभु तैयार हुए हैं। और देवता भगवान महादेव का रूप और स्वरूप को देखकर सभी मोहित होने लगे। क्या भगवान शिव जी का आपका रूप है, क्या स्वरूप है आपका। और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार किया, और देव समूह के साथ भगवान शिव जी नंदी के पास पधारे। सभी देवियों ने मिलकर नंदी महाराज का सुंदर श्रृंगार किया था। भगवान नंदी पर सवार हुए, देवियों ने मंगल गीत गाए, ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, गांधर्वों ने सुंदर संगीत का नाद किया, इंद्र के अप्सराओं ने नृत्य किया, और मंगलाचरण करके सभी देव समूह के साथ देवगण देवदूतों के साथ भगवान शिव जी नंदी पर सवार कर सुंदर सुंदर मंगल दिव्य वाद्य बजाते बजाते नृत्य गान और हंसते हंसते गीत गाते गाते सभी ब्रजेश नगर के द्वार पधारे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया है, और भगवान महादेव विवाह मंडप के द्वार पधारे। वीर ने स्वागत किया, भगवान विवाह मंडप में मध्य में विराज। और नारद जी ने कहा दक्ष महाराज को, पुत्री सती को विवाह मंडप में आप प्रवेश दीजिए। सुंदर पुष्प में माला लेकर सती ने विवाह मंडप में प्रवेश किया। भगवान शिव जी ने खड़े होकर स्वागत किया, और सती ने पुष्पमाला शिव जी को अर्पण की, महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की, और सुंदर विवाह विधि हुआ, और भगवान शिव और सती का मिलन हुआ, और सुंदर मंगल विवाह का प्रसंग हुआ। बाद में दक्ष महाराज अपनी पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा किया। भगवान शिव और सती विवाह करने के बाद कैलाश के द्वार पधारे, और कौन स्वागत करेंगे, कोई है तो नहीं। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और सती का कैलाश में स्वागत किया, और भगवान शिव सती को सुंदर आसन पर विराजित करके देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया, मुहुर मुहुर प्रशंसा की कि हे भगवान महादेव, हे मां सती, आपके विवाह में हमने बहुत आनंद लूटा, हमने बहुत आनंद किया है। सब लोग प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में सभी जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, और शिव और सती कैलाश में अब स्वतंत्र हुई है। महादेव ने कहा, सती हम अभी विचरण करेंगे। शिव और सती विचरण करने लगे। विचरण करते करते, यात्रा करते करते त्रेता युग चल रहा है, कुंभ ऋषि के द्वार पधारे। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई। भगवान शिव और सती कुंभज ऋषि के द्वार पधारे। और ये प्रसंग रामचरित मानस में चौपाई में है, शिव पुराण ग्रंथ में श्लोक में है, लेकिन थोड़ा प्रसंग में थोड़ा सा भेद है। कल्प भेद से बहुत सारी कथा रहती है, इसमें कुछ बदल जाता है तो लिख देते हैं, एक कल्प भेद भरी हुई कथा है। कल्प भेद किस कल्प में हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये रामचरित मानस की बात है। त्रेता युग माई, ये घटना त्रेता युग में हुई थी। शंभो गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव और सती का सुंदर स्वागत हुआ, आसन दिया। भगवान महादेव ने कहा, कुंभज जी आप मुझे भगवान राम जी की कथा कहिए। और कुंभज जी ने भगवान महादेव को कथा कही, राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सोनी महेश परम सुख माने। सुख नहीं, परम सुख माने, सिर्फ सुख नहीं, परम सुख। कथा में बहुत सारे शब्द अपने जीवन में जो ग्रहण कर लेना और जीवन को परिवर्तन कर लेंगे तो सुख नहीं रहेगा, परम सुख मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कथा श्रवण करके अपने जीवन को परिवर्तन करें, कथा सुनकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, बहुत असंभव है। बाद में भगवान महादेव ने कहा, कुंभज आप मेरे पास कुछ मांगिए।
और ऋषि पोषी हरि भगति सुहाई। कुंभ ऋषि ने भगवान महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा तो कहा कि मुझे भक्ति चाहिए, और भगवान महादेव ने कुंभ जी को भक्ति का वरदान दिया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। भगवान शिव का नाम है गिरिनाथ। वहां थोड़ी दिन तक भगवान महादेव रहे, बाद में मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। भगवान शिव जी का नाम है त्रिपुरारी। अलग अलग कथा है त्रिपुरारी नाम से क्या। और कुंभज ऋषि ने भगवान शिव और सती को विदा दी, और त्रेतायुग चल रहा था। वन वन भगवान शिव और सती जा रहे थे। इसमें सामने से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, और राम जी की अद्भुत लीला देखी, रो रहे हैं। जाड़ जाड़ पान ने पूछ रहे हैं कि कहीं सीता को आपने देखा है। ऐसे एक भगवान श्री हरि लीला कर रहे थे, और राम जी की सुंदर लीला का दर्शन करके भगवान शिव जी मौन नहीं रह सके, जय जयकार करने लगे। और रामचरितमानस तुलसी ने गाया, जय सच्चिदानंद। जय जयकार किया, महादेव ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय होने लगा कि पूरा विश्वनाथ का जय जयकार करते हैं, और स्वयं विश्वनाथ किसका जय जयकार कर रहे हैं। मन में संशय होने लगा। तब भगवान महादेव ने कह दिया कि सती, मैं जानता हूं, मैं जिनका जय जयकार कर रहा हूं वो स्वयं हरि है, और अद्भुत लीला कर रहे हैं। त्रेतायुग चल रहा है। जिनकी कथा हमने श्रवण की वही उनका स्वरूप है। आप प्रणाम करिए। तब सती के मन में संशय हुआ। बाबा महादेव ने कहा कि आप जाइए, संशय को मिटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। और हम कथा से परिचित हैं। सती भगवान की परीक्षा करने के लिए जा रही। भगवान शिव जी ने तो कहा था विवेक का जतन करना, लेकिन विवेक कहां से मिलता है। बिनु सत्संग विवेकन होए, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। और सती सीता का रूप लेकर गई, राम जी के सामने आई, और शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर संवाद है। सती ने बहुत सारे प्रश्न भगवान श्री राम जी के किए, और राम जी ने सभी प्रश्नों का निवारण किया है। मैं स्वयं श्री हरि हूं, और भगवान महादेव ने मुझे वचन दिया है, आप मेरे लिए प्रणम्य रहोगे। पूरी ब्रह्मा और हरि की जो घटना हुई थी, ब्रह्मा जी ने कपट किया था भगवान श्री हरि के साथ, तो भी श्री हरि ने ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान महादेव का आराधन किया था। करे लाख बुराई तो अपन भलाई करो छो। ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का अहित किया था, भगवान विष्णु के साथ कपट किया था, तो भी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के कल्याण के लिए भगवान शिव जी को कहा। हम कोई ऐसे हैं, हमारा कोई अहित करे और उसके हित के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा जो खराब कर रहा है, खराब सोच रहा है, खराब बहुत सारा हमको अहित कर रहा है, लेकिन उनके हित के लिए हम कुछ नहीं करते ने। वो श्री हरि ने कहा था। तब भगवान महादेव ने, बहुत लंबी सुंदर कथा है। बाद में सती और राम जी का सुंदर संवाद रहा, और सती सीता का रूप लेकर गई थी, वापस आई, भगवान महादेव ने पूछ लिया, और सती ने सत्य का आचरण नहीं किया। कछु न परीक्षा लेने ही गोसाई। और भगवान महादेव ने सती को मन ही मन त्याग दिया। इस सीता का रूप लिया है और मेरे सामने सत्य का आचरण नहीं किया। और भगवान महादेव ने सती का त्याग किया। इसी समय देवताओं ने जय जयकार किया। तब सती के मन में और संशय, देवता क्यों आपका जय जयकार करने लगे। महादेव ने कहा, देवताओं का निजी स्वभाव है, कदम कदम पर मेरा जय जयकार करते रहते हैं। चलो हम दोनों कैलाश पहुंचेंगे, वहां सुंदर वार्तालाप और संवाद करेंगे। शिव और सती कैलाश पहुंचे, और सती प्रश्नोत्तरी करी। इससे पहले लगे कहन हरि कथा रसाला। और भगवान महादेव 87,000 साल तक ध्यानस्थ रहे। सती ने क्षमा मांगी, और शिव और सती का सुंदर संवाद चल रहा था। इसमें आकाश मार्गेन देवता जाते हुए सती ने देख लिया, तो सती ने पूछ लिया कि ये देवता कहां जा रहे हैं। तब शिव जी महाराज ने कहा, सती आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, लेकिन ये संपूर्ण यज्ञ अभिमान युक्त है। इसलिए अभिमान युक्त कोई भी सत्कर्म किया जाए उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका विपरीत फल मिलता है।
हम दोनों को निमंत्रण नहीं दिया है, सभी विश्व के देवताओं को निमंत्रण दिया है। तब सती ने कहा मेरे पिता के वहां यज्ञ है, मुझे जो जाना चाहिए, जरूर निमंत्रण मुझे भेजा होगा, लेकिन यहां कैलाश में मिला नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी संवाद रूप हुई। बाद में सती जाने के लिए तैयार हुई। तब शिव जी ने बहुत समझाया, सती रही नहीं, और भगवान महादेव ने अगणित गणों को सती की रक्षा के लिए साथ में भेजा। लेकिन स्वयं शिव जानते हैं कभी सती का हित नहीं, सती का कल्याण नहीं है। शिव जी कैलाश रहे और सती अगणित गणों के साथ प्रजेश नगर के द्वार पहुंचे, और प्रजेश नगर में पहुंचते ही नगरवासियों ने सती का अनादर किया, अपमान किया। अपने पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि आपके पति शंकर और दक्ष महाराज को कुछ बात में समझने में कुछ गलती हुई है, इसलिए आपके पिता दक्ष महाराज शंकर जी का अनादर करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अभिमान युक्त है यज्ञ है। सती को योग्य तो नहीं लगे, क्योंकि पिता के बारे में कोई पुत्री ऐसी बात सुने तो पुत्री को जरूर दर्द होता है, लेकिन सती मौन रहे, और बहुत समय मौन रहने में हमारा हित रहता है, हमारा कल्याण रहता है। बहुत सारी बात अनसुनी रखनी चाहिए, बहुत सारी बात जीवन की अनदेखी रखनी चाहिए। आपने देखा है, आपको पता है, तो भी अनदेखा रहो। आपने सब कुछ सुन लिया तो भी आपने सुना नहीं है, अनसुने रहो। संसार को सुरक्षित रखना है, अपने व्यवहार को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, तो अनदेखा ये सबसे बड़ी कला है। अनसुना सुना भी है तो अभी नहीं सुना है, ऐसा भाव करिए। नजरअंदाज करने का थोड़ा सा तरीका जीवन में अपनाने की थोड़ी सी चेष्टा करें। और पिता के आंगन गए, सभी मेहमान भी बहुत सारे अपमानित शब्द बोलने लगे। सती को कहने लगे कि आपको तो निमंत्रण नहीं, क्यों आया? और मेहमानों के साथ बैठी हुई मां वीरिणी सती को देख लिया। मां जल्दी खड़ी हुई, दौड़ती दौड़ती सती के सामने आए। मां और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लगाकर मिलने लगे, और माता वीरिणी ने कहा, पुत्री सती, तेरे पिता ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया है। मैंने बहुत समझाया, मैंने नहीं, भृगु ऋषि ने भी बहुत समझाया, जो आपके पिता के सदगुरु है भृगु ऋषि। भृगु ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की बात आपके पिता ने नहीं मानी, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति दूसरों की बात कभी मानता नहीं। अभिमानी गिरता है तब उनको पता लगता है कि मैंने बहुत गलती की है। दक्ष ने किसी की बात नहीं मानी थी। मां और बेटी दोनों मिलकर बहुत रोए, और माता वीरिणी ने कहा, पुत्री सती, बेटा जा यज्ञनारायण का दर्शन कर, और भगवान यज्ञनारायण का दर्शन करके जल्दी तो वापस मेरे पास आ जा। हम दोनों बैठकर सुख और दुख की बातें करेंगे, हम दोनों सुख दुख बांटेंगे, हम दोनों सुंदर सुंदर बातें करेंगे। बेटा मैं जानती हूं आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको दुख हो रहा है, और सीधी बात है ना, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा प्रसंग करे और अपनी स्वयं की बेटी को आमंत्रित न करे तो कितनी बुरी बात है। इसलिए हमारे व्यवहार में हमारी बहन बेटियों को पहले हम आमंत्रित करते हैं, बाद में दूसरों को निमंत्रण दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अपने घर की बहन बेटियों का आदर करना, उसका सम्मान करना, उसका स्वागत करना। हमारी साधु ब्राह्मणों को आशीर्वाद तो बाद में मिलेगा, पहले आशीर्वाद तो आपकी बहन बेटियों का लेने का प्रयास करें, उसका आदर, उसका सत्कार करें, इनमें हमारी भलाई है। लेकिन बहुत सारी बातें हम जीवन में भूल जाते हैं। सती यज्ञनारायण का दर्शन करने जा रही है, और माता वीरिणी के, जल्दी बेटा आना वापस, मैं आपका इंतजार करती हूँ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। लेकिन माता वीरिणी को पता नहीं कि सती की अंतिम मुलाकात, दूसरी बार सती अब मिलने वाली नहीं है, और मां इंतजार करती रही। इसलिए जीवन में ये बात बहुत सीखने जैसी और समझने जैसी है। हमारे जीवन मार्ग में जो मिले हैं वो दूसरी बार मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, ये किसी को पता नहीं होता है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए जीवन मार्ग में जो मिलते हैं उनके साथ मधुर व्यवहार करें, थोड़ा सा
एक कदम पीछे हट जाइए। लेकिन हमारे व्यवहार से किसी को कुछ भी ना, कुछ दुख ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बाहर तो ठीक है, लेकिन परिवार में तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाद में तो मन की मन में रह जाती है। ये पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी सुरक्षित नहीं है। आकाश में जितने सुंदर सुंदर सितारे चमक रहे हैं, ये सभी सितारे पृथ्वी के शत्रु हैं, ये सभी मित्र नहीं है। एक भी सितारा पृथ्वी के साथ टकराया, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। दिखाई देता है सुंदर सुंदर, लेकिन ये सभी मित्र नहीं, सभी शत्रु है। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की कोई सुरक्षा नहीं है, तो मनुष्य की कितनी सुरक्षा है? जीवन में एक पल के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इसीलिए सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं। थोड़ा सा किसी से गलती हो गई तो हो गई तो हो गई। क्षमा तो वीरों का भूषण है, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। इसलिए थोड़ा गुजराती में को थोड़ू जतू करो। हमारा प्रेमजी भगते कहू, जतू करे तेनु कांई नथी जतू, ने जतू नथी करता तेनु बधु जतू रहे छे। એટલે જીવનમાં ક્યારે કરે લેટ ગો, આપણે કહીએ કે લેટ ગો, जाने दो, जाने दो। परिवार को संगठित रखने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। અને જેને છોડતા આવે ને આવડે ને એને જીવનમાં ઘણું બધું મળી જાય છે, પણ જેને છોડતા નથી આવડતું તેને ક્યાં મળતું નથી। સમંદર હોય કે સરોવર હોય, એમાં માછલી જોવી હોય ને તો પેલા આપણે મમરો નાખવો પડે। મમરો ગુમાવ્યા વગર માછલી જોવા ના મળે। જીવનમાં કાંઈ પણ મેળવવા માટે કાંઈક થોડું છોડવું પડે છે। તેથી આ વસ્તુને ખૂબ ધ્યાનમાં રાખી। ભલે આખા દિવસમાં જે કાંઈ મન દુઃખ થયા હોય, સાંજે તમારા ઓરડામાં સુવા જાવ છો એ પહેલા સમયાચના કરી લેવી। એ કચકડવા પાટીદારોમાં આ બહુ પ્રથા સારી છે, અને કચકડવા પાટીદારોમાં બહુ કથાઓ કરી છે। એ પરિવારને સાંજે સૌ ભેગા મળે, નાના મોટા ભૂલકા ભૂલકા સૌ બહેનો દીકરીઓ સૌ મળે। વડીલોને સૌ પ્રણામ કરે, પણ દીકરીઓ કોઈને પ્રણામ ન કરે। કચકડવા પાટીદારોમાં એ વડીલો દીકરીઓને પ્રણામ કરે, દીકરીઓના માથા પર હાથ મૂકે, અને એ લોકોની ભાષા છે ન્યાણી। કચકડવા પાટીદારો પોતાની દીકરીઓને ખૂબ માન આપે અને ખૂબ તેને સાચવે। તમારે જો કચકડવા પાટીદાર આપણા ભારતના કોઈ પણ ખૂણે હોય, એ હંમેશા સુખી હોય છે, એ સુરક્ષિત હોય છે, કારણ કે એ એની દીકરીઓને ખૂબ માન આપે છે। તેથી મારી હૃદયની પ્રાર્થના છે, દીકરાનો જરૂર તમે આદર કરજો, દીકરાને જરૂર પગભર કરજો, પણ હૃદયની પ્રાર્થના છે દીકરીઓને પણ આદર આપીને દીકરીઓને પણ પગભર કરજો। એનું પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે, અને થઈ શકે તો તમારી જે કાંઈ મિલકત છે જેટલી દીકરાને આપો છો એટલી દીકરીઓને પણ આપજો। એવું ન સમજો કે દીકરાના લગ્ન કરી નાખે એટલે હાથ ધોઈને કા, નહીં નહીં। જ્યાં સુધી દીકરી તમારા ઘરે હતી ત્યાં સુધી ઓછી જવાબદારી હતી, કારણ કે તમારી નજર સામે હતી। નવા દીકરી તમારું ઘર છોડીને સાસરે ગઈ છે, હવે જવાબદારી વધી જાય છે, હવે વધારે પડતું ધ્યાન રાખવાનું છે। અને દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, એ તો જુઠ્ઠું ગવાણું છે। દીકરીને શા માટે આપણે પારકી સમજીએ ભાઈ? દીકરીને શા માટે પારકી થાપણ કહેવી જોઈએ? દીકરી આપણા પેટ જન્મ નથી લીધો। દીકરાને કયો ને પારકો થાપણો, પારકો તો એ થઈ જાય પરણાવો એટલે વ્યવહાર બદલી જાય, વાણી બદલી જાય, રહેણી કેણી બદલી જાય। દીકરાને પરણાવો એટલે બીજે દિવસે તમે જો આખો બદલી ગયો હોય, તેના રૂપ રંગ તેના અણસાર બદલવા લાગે, તેના ભાવ બદલવા લાગે છે। અને દીકરીને તમે ભલે સાસરે વળાવો છો, પણ દીકરી આપણા ઘરે હોય ને આપણા ઉપર જે પ્રેમ હોય ને, સાસરે ગયા પછી દીકરીનો આપણા ઉપર 10 ગણો પ્રેમ વધી જાય છે। ઘટતો નથી દીકરીને પરણાવ્યા પછી, દીકરીનો પ્રેમ વધી જાય છે। તેથી દીકરીને પારકાપણાનો અહેસાસ નહીં થવા દેવો, દીકરીના પારકાપણાની અનુભૂતિ નહીં થવા દેવી। તેથી દીકરી પારકી નહીં, દીકરી આપણી છે। તેથી આ પંક્તિને મેં બદલી નાખી છે। દીકરી તો આપણી, દીકરી આપણી છે। દીકરીઓને પણ પ્રાર્થના ખૂબ ભણવું જોઈએ, પગભર થવું જોઈએ।
ભણી ગણી અને આપણા સમાજ, આપણા માતા પિતાનું ગૌરવ વધારવું જોઈએ. ભણી ગણીને પગભર થાવ, ખૂબ ધન કમાવ, કઈ સુંદર મજાનું સ્થાન મેળવો. પણ મારી દીકરીઓને પ્રાર્થના છે, ભણી ગણીને પગભર થાવ, આકાશમાં ઉડતા થાવ, પણ તમારા લગ્ન અને કન્યાદાન કરવાનો અવસર તમારા મા બાપને આપજો, એવી એક પ્રાર્થના પણ છે. અને વિવાહ કરતો તો સમાજમાં જ કરજો. સમાજ બહાર જે દીકરીઓએ પગ મૂક્યો છે, એમાં હિન્દુત્વની બહાર જેને પગ મૂક્યો છે, દીકરીઓ એટલી દુઃખી છે, આંસુ લૂછનારા કોઈ નથી, એવી દીકરીઓને મળ્યો છું હું. પછી શું કરીએ આપણે? અને કેટલી કેટલી દીકરીઓ જતી રહી છે. તેથી અમારી દીકરીઓને ખૂબ, અત્યારે વર્તમાનમાં દીકરીઓને સાચવવા જેવું છે. જો હવે તો સમાજ ઘણો જાગૃત થયો છે, પણ વચ્ચેના સમયમાં બહુ ગડબડ થઈ. તેથી દીકરી પારકે નહીં, દીકરી આપણી છે. દીકરી તો આપણી, દીકરીને પારકાપણાનો અહેસાસ નહીં થવા દેવાનો. અને જૂની પંક્તિ ગવાથી, દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય નહીં, દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં ન જાય, પરંતુ દીકરીને ગાયની રક્ષા કરાય. કોઈ ગાયને કસાઈ લઈ જતો જવા દેવાની નહીં, ગાયને રક્ષા કરે છે. આપણી દીકરીઓને રક્ષા કરે છે. અમારે એક ગામનું નામ તો ભૂલી ગયો, અશોક સોની છે. એ કોઈ નાનકડા ગામમાં રહે છે, મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર ઉપરનું ગામ છે, યાદ નહીં રહ્યું મને, પણ મારો શિવ ભક્ત છે. પોતાના ગામમાંથી કોઈ પણની દીકરી કોઈ પણ વિધર્મે લઈ ગયો હોય, એ માણસ જ્યાં લઈ ગયો ત્યાંથી એ દીકરીને લઈ આવે. એક જ વસ્તુ કે આ ગામની જેટલી દીકરીઓ છે બધી મારી દીકરીઓ છે. એવું નહીં કે આપણા સમાજની, કોઈ પણ સમાજની દીકરી, સંગઠન હોય તો ઘણું બધું થઈ શકે છે. દીકરી જ્યાં જતી હોય તેને જવા ન દેવાય, તેની રક્ષા કરે છે. તેથી દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં ન જાય, પરંતુ દીકરીને ગાયની રક્ષા કરાય. દીકરી તો આપણી થાપણ કહેવાય. દીકરી તો આપણી થાપણ કહેવાય. જે બાપને દીકરી મળી નથી ને એ બાપ અધૂરો બાપ છે. જેના દાંપત્ય જીવનમાં દીકરી નથી એનું દાંપત્ય જીવન અધૂરું છે. અને આ વાત સ્વયં બ્રહ્માજી કહી હતી. દક્ષ મહારાજને કહ્યું હતું, તારા આંગણે દીકરી નથી. દીકરી વગરનો સંસાર અધૂરો, દીકરી વગરનું ઘર અધૂરું છે. તેથી ધન્ય છે એ દંપતી જેને ભગવાને દીકરીઓ આપે છે. અને જેને દીકરી આપે છે એ ભગવાનનો વિશ્વાસ છે.